हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर अहम बैठक जारी है। इस बैठक में सीएम नापसिंह सैनी मौजूद हैं, मोहनलाल बड़ोली, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी मौजूद हैं। तो हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह अहम बैठक जारी है। इस बैठक में सीएम नापसिंह सैनी भी मौजूद हैं, मोहनलाल बड़ोली, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मंथन के बीच मुलाकातों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम नापसिंह सैनी की मुलाकात हुई थी। दोनों ही नेताओं की जो मुलाकात है वो करीब 1.5 घंटे चली। लेकिन अब इस बैठक में देखिए, नापसिंह सैनी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने मुलाकात की है और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर ये अहम बैठक जारी है। बैठक में सीएम नापसिंह सैनी भी मौजूद हैं, मोहनलाल बड़ोली, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो मंथन लगातार किया जा रहा है तमाम सीटों पर। हालांकि कल जिस तरह से सीसी की बैठक हुई, देर रात तक ये मीटिंग चलती रही और अब ये भी जानकारी सामने आई है कि इस मीटिंग में मोहनलाल बड़ोली और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी मौजूद हैं। तो हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह अहम बैठक जारी है। इससे पहले नापसिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की। विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, सीटों को लेकर भी लगातार चर्चाएं की जा रही हैं और अब सिर्फ इंतजार है पहली सूची का। हालांकि ये भी लगातार कहा जा रहा था कि बड़े और चौंकाने वाले नाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। तो चुनाव प्रभारी के आवास पर ये मंथन जारी है। टिकटों को लेकर ये फाइनल मंथन है, ये अपडेट आपको दे रहे हैं। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह अहम बैठक जारी है और इस बैठक में सीएम नापसिंह सैनी भी मौजूद हैं, मोहनलाल बड़ोली, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। लगातार टिकटों को लेकर फाइनल मंथन किया जा रहा है। कल भी जिस तरह से मीटिंग रही, सीसी की बैठक थी, चुनाव समिति की बैठक में तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे। नापसिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पूर्व मंत्री अनिल विज, तमाम बड़े नेता भी इसमें मौजूद रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस मीटिंग में मौजूद रहे थे। करीब काफी देर तक वो मीटिंग चली थी। लेकिन अब जो चुनाव प्रभारी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह मीटिंग चल रही है वो भी काफी ज्यादा खास समझी जा रही है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। इससे पहले भी आपने प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली का बयान भी सुना होगा। उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये जरूर क्लियर हो गया है कि सीएम नापसिंह सैनी जो हैं वो लाडवा से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। जब से विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई है, बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मेरी सहयोगी अपराजिता श्री लगातार नजर बनाए हुए है। अपराजिता, इससे पहले आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से नापसिंह सैनी की मुलाकात हुई थी। अब चुनाव प्रभारी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह मीटिंग चल रही है। क्या चल रहा है इस मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए, इस मीटिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी, इसके अलावा अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के घर जो चल रही थी बैठक, उसमें अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद थे। इसके अलावा संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी मौजूद थे। इन चारों के बीच मुलाकात हुई, चर्चा हुई, बातचीत हुई, बैठक हुई, जिसके बाद फिर विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर के बिल्कुल कहा गया कि चर्चा हुई है। जिसके बाद फिर वो तमाम नेता एक साथ फिर केंद्र मंत्री और जिन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचे। जिसके बाद फिर सतीश पूनिया जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी पहुंचे। इसके अलावा विप्लव देव पहुंचे हैं बैठक के लिए। तो बिल्कुल देखिए, छोटी टोली की बैठक कह सकते हैं कि जारी है। लगातार मंथनों का दौर हम कह सकते हैं कि जारी है। जो देखिए 35 सीटों को लेकर के जो अभी संशय बना हुआ है और उन चीजों को लेकर के, विधानसभा सीटों को लेकर के अभी डिस्कशंस अभी छोटे टोले की अभी जारी है उन सभी चीजों को लेकर के। साथ ही देखिए, जिस तरीके से जब सतीश पूनिया पहुंचे बैठक के लिए, उससे पहले उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है और 2 से 3 दिन में जो भारतीय जनता पार्टी की सूची है वो स्पष्ट हो जाएगी, वो सामने
आ जाएगी। जी। बिल्कुल अपराजिता, देखिए इससे पहले भी हम लगातार बातचीत कर रहे थे क्योंकि देखिए बैठकों का दौर जारी है, टिकटों को लेकर मंथन भी लगातार किया जा रहा है। ये भी क्लियर हो गया है कि लाडवा से ही नाथसिंह सैनी चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अपराजिता देखिए इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी तो मिलते हुए नजर आए थे नाथसिंह सैनी। करीब 1.5 घंटे ये मुलाकात रही थी। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नाथसिंह सैनी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने पहुंचते थे, उनके आवास पर पहुंचे थे। करीब 1.5 घंटे के आसपास ये बैठक चली है। उस बैठक के बाद फिर बिल्कुल उसके बाद से थोड़ी रोली की बैठक हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हुई। हालांकि देखिए बिल्कुल अगर बैठक की बात करते हैं, मुलाकात की बात करते हैं, जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और जिसके अलावा फिर जो साथ में अध्यक्ष वगैरह भी मौजूद थे, तो बिल्कुल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी इम्पोर्टेंट खुद में ये मानी जा रही है, बैठक मानी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 35 सीटों को लेकर के चर्चा भी इस बैठक में जरूर की गई होगी और की जा रही होगी अभी की छोटी टोली की इस बैठक में। देखना दिलचस्प रहेगा कि कितनी दिनों में ये जो बैठकें हैं, प्रदेश के स्तर पर जो बैठकें हैं, कब तक खत्म होती है। इसके बाद हाईकमान के सामने सभी चीजें रखी जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए ये भी अपडेट सामने आ रहा है कि टिकटों को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। इस मीटिंग के बाद क्या कोई और भी मीटिंग रहने वाली है? क्या सीसी की मीटिंग फिर से होगी? कोई ऐसी जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए चूंकि देखिए अभी प्रदेश के स्तर पर बैठक हो रही है। हालांकि मोहनलाल बड़ौली के द्वारा, बिल्कुल अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि 1 से 2 दिन में और भी बैठक देखने को मिल सकती है। अब किस बैठक के विषय में वो बात कर रहे थे, ये स्पष्ट रूप से अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि देखिए कोर ग्रुप की बैठक हो या फिर सीईसी की बैठक हो, ये भी स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल होगा। तो हालांकि बैठक बिल्कुल देखने को मिलेगी, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो, जेपी नड्डा के साथ हो, या फिर प्रदेश के स्तर पर ही बात की जाती है, अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि देखिए प्रदेश के स्तर पर विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा की जा रही है, जिसके बाद फिर जल्द से जल्द जो सूची को लेकर के हाईकमान के साथ भी मंत्रणा की जाएगी, चर्चा किया जाएगा और फिर सूची भारतीय जनता पार्टी के सामने आएगी। बिल्कुल अपराजिता, देखिए कल भी जिस तरह से सीसी की बैठक हुई, काफी देर तक मंथन किया गया, तमाम वरिष्ठ नेता भी उस मीटिंग में मौजूद थे। लगातार यही तय माना जा रहा था कि देर रात तक जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में अगर मीटिंग भी होती है तो भी सूची जो है वो जल्द से जल्द जारी की जा सकती है, क्योंकि मंथन लगातार किया जा रहा है और टिकटों पर भी अब देखिए चुनाव प्रभारी भी के आवास पर भी मीटिंग चल रही है। अपराजिता, क्या माना जाए, कितनी जल्द ये लिस्ट आ सकती है? सस्पेंस जो बना हुआ है कब तक क्लियर हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिल्कुल चर्चा की जा रही थी, डिस्कशन हो रहे थे कि जो लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा को लेकर के जल्द से जल्द सामने आ जाएगी। सीसी की जो बैठक है उसके तुरंत बाद जो चर्चा है वो लिस्ट को लेकर के वो सामने आ जाएगी। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया फिलहाल, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से कोई भी कोर-कसर तैयारियों में नहीं छोड़ना चाहती है, जितना उम्मीदवारों को वो मैदान में उतारना चाहती है, जल्दीबाजी नहीं करना चाहती है। हर एक विधानसभा सीट पर एक मजबूत उम्मीदवार को उतारना चाहती है बीजेपी, जिसको लेकर के पूरी तरीके से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। तसल्ली से हर एक कैंडिडेट को एग्जामिन किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, डिटेल डिस्कशन किए जा रहे हैं, जिसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा जो लिस्टों को लेकर के कहा जाएगा। चलिए ठीक है अपराजिता, आप नजर भी लगातार बनाए रखेगा, जैसे ही इस मीटिंग से कोई अपडेट सामने आती है आपसे हम तुरंत जानकारी लेंगे।